बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग होता है, मुझे कभी अलग नहीं लगता यार। मच्छर और मलेरिया अलग कैसे होगा? अब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री का करीबी आदमी अखबार में लेख लिख रहा है, अगर संविधान बदलने की बात हो रही है तो इसमें प्रधानमंत्री की सहमति है। उनके बाप का राज चल रहा है, संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे। भागवत ने अपने बाप का देश समझ रखा है भारत को, हम उनको बताने के लिए रैली कर रहे हैं। या जो संविधान करती है, बिल्कुल करती है, उनकी भाषा बेहतर है। हमारे लोग मारे जाए, पैखाना ढोए, उनका साफ करें, भाषा का इस्तेमाल। किसी के बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। तो अपने समाज के लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि ब्राह्मण ही क्यों जज बना हुआ है। वाइस चांसलर जो है एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का तुम्हारी जात का क्यों नहीं है? तार ले लिया। तो मेरिट के आधार पे बैठा है ना सर। ना, मेरिट कहाँ से तय होता है? और यहाँ का जो बच्चा है वहाँ जब सरकारी स्कूल में डाल देंगे ना, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड मेरिट, तो सारे मेरिट का तेल वहीं पे निकल जाएगा। वो जो है स्टेशन पे भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा वहां पढ़ के। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, आपको हम इस चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल हो गया, एक दलित को बना दीजिए आरएसएस का चीफ। देश का हर दलित जो है संघी हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सलमान से लड़ाना हो कह दीजिए कि हम लोग हिंदू हैं, जब आरक्षण मांगते हैं कह देते हैं छोटा जाता है। तो घोड़ी चढ़ने से किसको दिक्कत? हम तो बताएंगे तुमने डिस्क्रिमिनेशन किया, हम तो बताएंगे कि तुमने हमारा हक खाया, तुम्हारा हकूक खाया, हमारा अधिकार छीन लिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर ओम सुधा। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली में 5 नवंबर को एक बड़ी रैली होने वाली है, संविधान बचाओ महारैली। जी देख लिया मैंने। 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है। सवाल है कि देश में क्या होगा। इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन बना है, लेकिन सवाल है कि बहुजन लीडरशिप कहाँ है? SC, ST, OBC, किसानों के संवैधानिक अधिकारों की बात कौन कर रहा है? अब तो एक बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि 2000 सालों से जातिवाद है, हमको आरक्षण के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आरक्षण है कहाँ? निजीकरण हो रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक की नौकरियां निकली है उसमें OBC को 4 सीटें और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10 सीटें। तो चारों तरफ बेईमानी है। लेकिन क्या एक ओम सुधा के बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या सोशल मीडिया से आप लोग इस खबर को समझ रहे हैं और समाज कितना गंभीर हुआ है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर ओम सुधा मेरे साथ हैं और लंबे समय से सोचिए, इन्होंने PhD की, चाहते तो आराम से नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक तकलीफ दे रास्ता चुना, समाज को जगाने का, समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने का। मुझे लगता है कि इन लोगों को, आप लोग को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जितनी गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, उसमें सामाजिक आंदोलन चलाना अपने आप में चुनौती है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुरक्षा नहीं है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा है। सोचिए, आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, इस देश का जो एक संगठन है आरएसएस, उसके जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। इस देश के तमाम जो धन्ना सेठ हैं वो आरएसएस से सहमति रखते हैं। तो सवाल है कि बहुजन समाज में जो लोग बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनके प्रति आपका नजरिया कहीं गलत तो नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चंदा ले रहे हैं, लोग चंदा खा के चल रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। क्या आपको सचमुच लगता है कि बहुजन समाज में सामाजिक आंदोलनकारियों की जरूरत नहीं है? और अगर कोई सामाजिक आंदोलनकारी है तो क्या उसको हैरेस किया जाता है मनुवादियों द्वारा, सिस्टम द्वारा और अपने भी लोग द्वारा? राजेंद्र प्रसाद सिंह एक लाइन कहते हैं कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो डॉक्टर ओम सुधा जी को मैं खुद पर्सनली नेशनल दस्तक के शुरुआती दिनों से जानता हूं, तो ये भी समझने की कोशिश करूंगा। एक लंबी बातचीत आपके सामने रख रहा हूं ताकि कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकले और किस तरह के खतरे हैं इस तरह के काम में। सरकारी जो मनुवादी सरकारें हैं वो किस तरह से दबाव बनाती है, मनुवादी समाज किस तरह से दबाव बनाता है। प्रोफेसर तुलसीराम का कोट करके बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं कि जब कोई सवर्ण बहुजन समाज की बात करे, जातिवाद के खिलाफ बात करे, तो लोग उसको ज्ञानी और बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, और जब बहुजन समाज का आदमी इसके खिलाफ बात करे तो लोग उसको काशिश समझते हैं।
ओम सुधा जी, मैंने बहुत सारी बातें बता दी है, सारे सवाल इसी से छुपा है। पहले तो 5 नवंबर को आप लोगों ने तय किया है कि 10 बजे से बड़ी रैली है, संविधान बचाओ रैली। तो इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, कितने लोग हैं, क्या प्लानिंग है? शंभू जी, आपने जैसे कहा मेरे बारे में, तो उसी तरह आप भी जो है, आपको मैं पत्रकार के तौर पर न देखकर एक अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट के तौर पर ही देखता हूं, और सही मायने में भी आप वही कर ही रहे हैं। नहीं, मैं हूँ पत्रकार ही, मैं सामाजिक, लेकिन काम आप वही कर रहे हैं। जो समाज को जगाने का जो एक बड़ा काम है वो आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर नेशनल दस्तक नहीं होता तो आज पूरे देश का, सीरियस बता रहा हूँ, नेशनल दस्तक सिर्फ नहीं होता तो आज यह पूरे देश में जो बहुजन मीडिया खड़ी हुई है, जो आज हम पूरी मजबूती से खड़े हैं मनु स्ट्रीम मीडिया के सामने, वो नहीं हो पाता। नेशनल दस्तक ने एक लाइन दे दिया, और मैं तो बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं भी आपके साथ नेशनल दस्तक का हिस्सा रहा हूं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है, ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने नेशनल दस्तक को खड़ा किया। इसके पहले संपादक अशोक दास को, मैं तो एक रिपोर्टर आज भी हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि ये जो 5 नवंबर 2023 की जो रैली है आपकी रामलीला मैदान में, संविधान बचाओ रैली, एजेंडा क्या है, क्या रोड मैप है, और कितनी बड़ी रैली होगी? क्योंकि आजकल हर रैली को संख्या के लिहाज से नापते हैं, तो क्या तैयारी है आपकी? अभी जो 15 अगस्त गुजरा है, 15 अगस्त को द मिंट में जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं विवेक देवराय, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने लेख लिखा और बताया कि यह जो भारत का संविधान है यह पुराना हो गया है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, बदलना चाहिए। तो हमारा माथा खटका कि भाई जो बात अब तक दबे स्वर में कही जा रही थी, दबे स्वर में भाजपा के नेता, संघ के नेता, मनवादी लोग, चाहे गोलवलकरवादी लोग हैं या इनका पूरा बंच ऑफ थॉट से लेकर ये तमाम चीजें हैं, इनको जो है, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, इनको भारत का संविधान पचता नहीं है, शुरू से इनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि उनका जो संविधान है, जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं, वह जाति के आधार पर ऊंच नीच, किसी को छोटा किसी को बड़ा बताता है। लेकिन भारतीय संविधान लाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी मनुष्य को समान कर दिया। यह बात उनको बर्दाश्त नहीं है, यह बात दबे छुपे कही जा रही थी। अब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री का करीबी आदमी अखबार में लेख लिख रहा है, जाहिर सी बात है इसमें प्रधानमंत्री की सहमति है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर संविधान बदलने की बात हो रही है तो इसमें प्रधानमंत्री की सहमति है। आज की तारीख में मैं परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूं। अगर मैं कोई अपना विचार रख रहा हूं सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ, जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी की भी थोड़ी बहुत जरूर सहमति होगी, कम से कम विचारधारा के स्तर पे। तो यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री की विचारधारा, प्रधानमंत्री मतलब गोडसेवादी विचारधारा, गोलवलकरवादी विचारधारा, भाजपाई विचारधारा भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब देखना यह है इसमें कि भारतीय संविधान हम लोगों के लिए, इस देश के SC ST OBC के लिए, हम लोगों के लिए सब कुछ, हम लोगों को मनुष्य का दर्जा तक देने वाली किताब है। हमारे लिए किताब नहीं बल्कि हमारी जिंदगी है, एक ऐसी किताब जिसने हमें जानवर से मनुष्य बना दिया। तो वो सवर्णों को कितना प्रोटेक्ट करेगी, ब्राह्मणों को कितना प्रोटेक्ट करती है भारतीय संविधान, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि इस देश के 80 से 85% आबादी की जिंदगी बदल दी उस किताब ने। और उस किताब से शंभू जी सिर्फ सवर्णों को दिक्कत, ब्राह्मणों को दिक्कत, मनुवादियों को, जनेऊवादियों को दिक्कत सिर्फ इस बात से है आप जनरलाइज कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग भी उसी संविधान की वजह से कलेक्टर SP, ये जनरलाइज नहीं है। सवर्ण समाज ऐसा तो कुछ नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं, जो दिक्कत है जिनको, मैं वहीं पे आ रहा हूं शंभू जी। दिक्कत कहाँ है, मैं वहीं पे आ रहा हूं। दिक्कत इस बात से है कि शंभू के शरीर पर ये गुच्ची का कमीज कहां से आ गया, ओम सुधा के शरीर पे रेमंड का कमीज कहां से आया, इस बात से दिक्कत है ना। दिक्कत नहीं तो आप जनरलाइज कर रहे हैं, सारे सवर्ण समाज को संविधान से दिक्कत है। सारे लगभग कुछ जाहिर कर देते हैं, कुछ नहीं करते। मुझे बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग होता है, मुझे कभी अलग नहीं लगता। यार मच्छर और मलेरिया अलग कैसे होगा? मच्छर है तब मलेरिया है। अब एक्सेप्शन को आप एग्जाम्पल नहीं मान सकते। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है सर भेदभाव करना, वो दूसरी जाति के लोग भी करते हैं, ऐसे मतलब आप बड़े से बड़े सवर्ण भेदभाव करने, मैं सवर्णों की, हम क्या शंभू जी आप क्या भेदभाव करेंगे, हम क्या भेदभाव करेंगे जाति के आधार पर, हम क्या भेदभाव करेंगे? जो मूल इसका है वो ब्राह्मणवाद में है, ब्राह्मणों में मूल है। कितना भी प्रगतिशील ब्राह्मण हो,
आप उसके घर में देख लीजिए, उसके रिश्तेदारी में देख लीजिए, उसकी पत्नी तक को देख लीजिए। ये तो आप एक कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ये सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्राह्मण समाज से हैं। एक्सेप्शन कभी भी उदाहरण नहीं होता है। एक्सेप्ट चीफ जस्टिस के परिवार में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ब्राह्मण परिवार से, उनके परिवार में कितने लोग जो है ब्राह्मणवादी नहीं है? आप बताइए कितने होंगे? आपके लिए ब्राह्मणवादी की परिभाषा क्या है? ब्राह्मणवादी मैं वो नहीं मानता कि सिर्फ जो भेदभाव करे। ब्राह्मणवाद दिमाग में लोगों के चलता है, और आप कितना भी शंभू सिंह कितना भी कुछ कर ले, ओम सुधा कितना भी कुछ कर ले, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणवादी हम नहीं हो सकते। वो नफरत का एक अलग वायरस है, वो अलग लेवल है। आप में वो वायरस फिट ही नहीं होगा सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर मुझे आप बताइए कि 5 नवंबर को जो आपका संविधान बचाओ रैली है, इसका एजेंडा क्या है और कहां से लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ जुटेगी? इसका एजेंडा यह है कि आज की तारीख में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाप का देश समझ रखा है। भागवत ने अपने बाप का देश समझ रखा है भारत को। हम उनको बताने के लिए रैली कर रहे हैं। या जो संविधान करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं ना, हमारे बाप दादाओं ने सर पे मैला उठाया है। हम शिविर में आज भी मारे जाते हैं, तो हमको ये भाषा सूट करती है। और ये भाषा बहुत कमतर है कि किसी के अब तो मोहन भागवत ने कहा ना 2000 साल से जो शोषण हुआ है। मोहन भागवत तो 2014 में संविधान की 15 में संविधान की समीक्षा भी करा रहे थे। मोहन भागवत के लोग आग उगल रहे हैं। मोहन भागवत की विचारधारा के लोग घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं। मोहन भागवत की विचारधारा के लोग प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे हैं। कहाँ सूट करता? उनकी भाषा बेहतर है। हमारे लोग मारे जाए, पैखाना ढोए, उनका साफ करें। भाषा का इस्तेमाल किसी के बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। हमने इस देश को गढ़ा है। हमारे बाप दादा ने खून से इस देश को बनाया है। ये हमारा देश है, किसी के बाप का नहीं है कि संविधान बदल देंगे। हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, इसको कोई बदल नहीं। मोहन भागवत तो खुद कह रहे हैं। लोग की बात कौन करते हैं? संविधान समीक्षा की बात, आरक्षण की बात क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं? क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग करते हैं? उनके बाप का राज चल रहा है। संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे। हमारे बाप का देश, अंबेडकर का देश है ये। तो आप संगठन पर हमला कीजिए ना, किसी इंडिविजुअल पर हमला कीजिए। आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, जिस पूरी कम्युनिटी का चरित्र ही वही हो, क्या करेंगे? पूरी कम्युनिटी का चरित्र। अगर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ब्राह्मणवादी नहीं है, तो जुडिशियरी में जो है सारे ब्राह्मण जज क्यों हैं? दलित को भर्ती करिए, ओबीसी को भर्ती करिए, आदिवासी को लाइए, तब न समझेंगे आप जातिवादी नहीं है। तो पूरा चरित्र ही वही है। आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, आपने पहले बात की जुडिशियरी की हालत देख लीजिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद पिछड़ा है। नहीं, कितने मोदी जी कितने पिछड़े हैं, मोदी जी खुद जानते हैं। मोदी जी, मैं शंभू जी हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, सबसे कहता हूं, हमें जाति का नेता नहीं, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। जाति का नेता तो वहां स्टूल पे बैठा हुआ ही है। जाति का नेता तो हमको वहां बेच ही रहा है। तो आपके अपने समाज की प्रॉब्लम है ना सर, आप दूसरे समाज पर ब्लेम नहीं कर सकते ना। अगर आपके समाज का नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो ये आपकी समस्या है ना सर। हम अपने समाज को तो बताएंगे ना कि तुम्हारा हक किसने खाया। हमारे समाज का हक, इस देश में अगर जज की कुर्सी पर बैठा हुआ 95-96% जज है, तो अपने समाज के लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि ब्राह्मण ही क्यों जज बना हुआ है। वाइस चांसलर जो है एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का तुम्हारी जात का क्यों नहीं है, तो बताना पड़ेगा ना कौन बैठा हुआ है। अगर उस पोस्ट पर कोई चमार बैठा होता, दुसाध मुसहर भंगी बैठा होता, तो हम कहते हैं दुसाध मुसहर भंगी बैठा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि संविधान की बदौलत हमारी जाति के लोग IAS IPS बने, तो बताते हैं कि वहां चमार भंगी ढोम सब बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग। जहां नहीं है वहां बताते हैं वहां हमारा लोग नहीं, वहां ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहें, कोई देवता अवतार ले लिया? तो मेरिट के आधार पे बैठा है ना सर। नहीं, मेरिट कहां से तय होता है? आप बताइए, मेरिट कहां से तय होता है? जिस चीफ जस्टिस इंडिया या फिर जो कोई जिसको सबसे मेरिट वाला ब्राह्मण कहते हैं, उसके बच्चे को बिहार का, आप हाजीपुर के, हम भागलपुर के, वहां का जो सरकारी स्कूल है मेरे गांव घोरघट का, वहां जाके पढ़ाइए। और उस गांव में, उस सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ा दीजिए यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में, क्वींस मैरी में। खराब स्थिति में भी वो दलित बच्चा जो है मैनेजर बनेगा, HR मैनेजर बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। और यहाँ का जो बच्चा है, वहां जब सरकारी स्कूल में डाल देंगे ना, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड मेरिट, तो सारे मेरिट का तेल वहीं पे निकल जाएगा। वो जो है स्टेशन पे भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा वहां पढ़ के। मेरिट सिर्फ अवसर होता और कुछ नहीं।
अवसर ही सब कुछ है, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आपको नहीं लगता पिछले 70-75 साल हो गए संविधान लागू है, मौका मिल रहा है सबको, जो जात पात है, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है। अब तो मोहन भागवत कह रहे हैं आप लोगों को तो आरएसएस को अप्रिशिएट करना चाहिए, आरएसएस से जुड़ना चाहिए, ब्राह्मण समाज को तारीफ करनी चाहिए। मोहन भागवत भी ब्राह्मण समाज से हैं। उन्होंने कहा है कि 2000 सालों से जाति बनाने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जाति किसने बनाई। अब वो कह रहे हैं कि 2000 सालों से जातिवाद किसने फैलाया, हमें उनके साथ खड़ा रहना है। तो इससे ज्यादा कितना बदलाव, ब्राह्मण समाज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरएसएस पर, वो खुद ब्राह्मण समाज से हैं, आरएसएस के प्रमुख है। जब वो कह रहे हैं तो अब तो कम से कम हिंदू एकजुटता की बात कीजिए। बहुत बढ़िया शंभू जी, मैं मोहन भागवत जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हैं, सफेद सफेद, बहुत अच्छे आदमी हैं, दिखते अच्छे। मूछ आपने देखी है मोहन भागवत की, कितनी खूबसूरत, बोलते कितनी खूबसूरती से। और जब ये बात भी उन्होंने कही आरक्षण वाली बात, तो हमारा दिल खुश हो गया। पर हम उम्मीद करते हैं कि अब मोहन भागवत जी, आप चाह रहे हैं कि जो पीछे रह गए हैं उनको बराबरी का अवसर मिले, तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, आपको हम अपने चैनल, इस चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल हो गया, एक दलित को बना दीजिए आरएसएस का चीफ। देश का हर दलित जो है संघी हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और एक कार्यक्रम लॉन्च कर दीजिए। ये जो मंदिर में पुजारी बनना है कि नहीं? बिल्कुल, 2024 के पहले जो है ब्राह्मण और दलित की भी शादी होगी। यादव, कोयरी, कुर्मी, खटीक, दुसाद, चमार, मेहतर, मुसहर, भंगी, ये तेली, कमोली, सबकी शादी ब्राह्मण से हो जाएगी। यह बात मोहन भागवत तो जी कहे। फिर आप नीचे नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम चलाना चाहिए। रोटी बेटी का रिश्ता किए बिना आप कैसे जाति खत्म करें? आप मतलब आरक्षण से निजी मामला है, नहीं, आरक्षण शादी करेंगे, आरक्षण होगा जाति के आधार पे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और शादी करें जाति के आधार पे। जब जो है आपको मुस्लिम से मुसलमान से लड़ाना हो, कह दीजिए कि हम लोग हिंदू हैं। जब आरक्षण मांगते हैं कह देते हैं छोटा जाति। तो घोड़ी चढ़ने से किसको दिक्कत है? आरएसएस ने क्या कहा है? घोड़ी चढ़ने से किसको? आरएसएस ने क्या कहा है? हमें आरक्षण जब तक रहेगा जब तक जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, ये जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो सबसे पहले उनकी सरकार है, बोलकर निजीकरण बंद करवाए ना। आरक्षण कहाँ? आरएसएस कार्यालय में दिलवाइए, आरएसएस कार्यालय में। फिर 4 आरएसएस में नहीं, आरक्षण चाहिए, कहाँ चाहिए? सरकारी नौकरी में। जिस आरक्षण की बात मोहन भागवत कर रहे हैं वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात। सरकारी नौकरी खा गए। अभी मैं शंभू जी, जाति को टारगेट करना सही है, इस बात को, जाति को इस बात करना सही है। मैं अभी एक बात पूरी कर दूं। अभी मैं कल आ रहा था, लखनऊ एयरपोर्ट पे अडानी का बोर्ड लगा के कर्मचारी खड़े थे। कहाँ आरक्षण? वहां चाहिए, सरकारी एयरपोर्ट पे चाहिए। दूसरी बात, जाति को टारगेट करना, जो मेरा हक खाएगा, जिसने हमारे पुरखों को पैखाना ढुलवाया है, उसकी बात हम करेंगे, चाहे जो जाति, जिस जाति ने हमें प्रताड़ित किया, जो आज भी हमको जज बनने से रोक रहा है, प्रोफेसर बनने से। संविधान लागू होते 1947 के बाद सारी जातियां खत्म कर दी गई। देश SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के आधार पर संविधान। इसी बात से तो दिक्कत है, इसी बात से तो दिक्कत है, इसी बात से तो दिक्कत हुई। तब तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के सलाहकार लिख दे रहे हैं अखबार में कि जो है संविधान बदलना चाहिए, पुराना हो गया। पता नहीं, इतना बड़ा लेख लिखा है 8 कॉलम का। आप लोग हिंदुओं में भाईचारा क्यों नहीं चाहते? नहीं, हम हिंदू कैसे हैं? आप बताइए। दुसाद में शादी होती है, ब्राह्मण में शादी होती है, हिंदू में शादी क्यों नहीं होती है? हम भी हिंदू हैं, दलित, ब्राह्मण में हिंदू। डॉक्टर शादी ब्राह्मण, एक्सेप्शन को हमेशा क्यों एग्जाम्पल बनाते हैं? एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं। शादी तो बहुत निजी मसला है सर। ये भारतीय व्यवस्था में स्वीकार्य हो ना। आरएसएस कार्यक्रम चलाते, इतना फंड है, इतना पैसा है, बजट है, गली गली में आरएसएस के लोग हैं, कार्यक्रम चलाएं आरएसएस वाले। आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा समाज में विद्वेष फैला रहे हैं? मैं कौन होता हूँ विद्वेष फैलाने वाला? आपने मुझे दर्द दिया, घाव दिया, मैं कह रहा हूँ कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो इससे विद्वेष फैल जाना चाहिए। हम तो अपना दर्द कहते रहे, ये सदियों का दर्द है साहब, ऐसे नहीं जाएगा कि बोल भी दिए तब पे। आपने दर्द दिया तो तकलीफ नहीं हुई, अब हम दर्द बता रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो दर्द बताना तकलीफ हो तो हम ऐसी तकलीफ रोज देंगे? हम तो बताएंगे तुमने डिस्क्रिमिनेशन किया, हम तो बताएंगे कि तुमने हमारा हक खाया, तुम्हारा हकूक खाया, हमारा अधिकार छीन लिया। सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन है इस समाज को जागना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह अमेरिका में व्हाइट ब्लैक के पक्ष में लड़ रहे हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं भारत का सवर्ण समाज कभी भी SC ST OBC के पक्ष में खड़ा होगा। SC ST OBC समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और यह जो संविधान पर हमला हुआ है उसके खिलाफ हमने 5 नवंबर 2023 को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आह्वान किया है। 5 नवंबर 2023, याद रखिएगा शंभू जी, आप तो हमारी हर लड़ाई के सहभागी रहे हैं। यह बहुत ऐतिहासिक समय है, इतिहास लिखा जा रहा है और बहुत ही हम लोग बीच वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी यह समाज तनकर खड़ा नहीं हुआ, अगर यह समाज, तो इस समाज को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं, इसमें मेरा नंबर है 8789325595। आप भी अगर संविधान बचाओ महारैली से जुड़ना चाहते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करिए, संपर्क करिए। कैसे आएंगे, क्या कार्यक्रम है, पूरा आप ब्यौरा हमसे ले। आप लोग राजनीति चमकाने के चक्कर में संविधान कहाँ खतरे में है भाई? संविधान से देश चल रहा है, संविधान से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, संविधान लागू इसलिए आप बोल पा रहे हैं। कहाँ संविधान खतरे में? तो भाई प्रधानमंत्री का जो है इतना करीबी आदमी अखबार में लिख रहा है, वो कोई चंगू मंगू आदमी नहीं है। वो आदमी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है। वो अखबार में लिख रहा है संविधान बदलने की बात, वो अखबार में कर रहा है 10 मिनट में संविधान बदलने की बात। अब कैसे दिक्कत हो? ये तो हम मोहन भागवत से कोई बड़ा है क्या भारत में? ये तो मैं मानता हूं कि मोहन भागवत से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मान जाएं लोग मोहन भागवत की बात। और मोहन भागवत जी को हमने जो 2 बातें कही है, रोटी बेटी, ब्राह्मण समाज से माफी मांगिए। ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय से लेकर और मोहन भागवत जी, देखिए इस देश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज लड़ रहा है। वो आपको मंदिर में जाने दे रहा है, वो आपको मंदिर की दान पेटी की चाबी दे रहा है। आप पुजारी बनिए, आप राम मंदिर में ट्रस्टी बनिए। शंभू जी ऐसा क्या है, चाहिए आप लोगों को? जिसको राम मंदिर में घंटा बजाना है बजाए, हमको वाइस चांसलर बनना है, हमको IAS बनना है, हमको IPS बनना है, हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, हमको इस देश का शासक बनना है, हमको इस देश का रहनुमा बनना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा है, जिनको शूद्र और छूत बनाया गया, उन जातियों के लोग उसी समाज से ओम सुधा आते हैं और वो उन तमाम जातियों से सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने जाति के मजे लिए हैं, जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने जाति के मजे लिए। इनका सवाल है कि आखिर हमारा संवैधानिक अधिकार कब मिलेगा। सवाल तो है कि इस देश में आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से SC ST OBC के लोगों का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस और संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा, किसी भी आतंकवाद से ज्यादा जातीय हिंसा में शेड्यूल कास्ट के लोगों की जिंदगी चली जाती है। इस देश में सबसे ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में शेड्यूल कास्ट की भागीदारी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी नहीं है, OBC की भागीदारी नहीं है। और ये सब सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के दौर में। आप सब लोग इस बात का जवाब दीजिए कि ओम सुधा के सवालों का जवाब है, और इस देश के वो तमाम लोग जो जातिवाद के शिकार हुए हैं, उनका सम्मान, अधिकार कैसे वापस मिलेगा। इसी को लेकर संविधान बचाओ रैली का नाम दिया गया है 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में। डॉक्टर ओम सुधा जो उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर उदित राज जो परिसंघ चलाते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद कम से कम जाति का नाम पर जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए और संवैधानिक अधिकार सबको मिल जाना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वो आपके कमेंट हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।